Yes. Hello my lovely future CMAs out there. हाँ जी, ये वीडियो मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जो भी अभी CMA इंटर क्लियर कर चुके हैं. सबसे पहले अ वेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अ लवली वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर CMA फाइनल. तो बड़े दूसरों से एक और कदम आगे बढ़कर इंटरमीडिएट का पड़ाव पार करके हम CMA फाइनल में आ चुके हैं. अभी जून में हमने अपनी एग्जाम्स खत्म कर ली, रिजल्ट्स आ गए हैं, बेहतरीन रिजल्ट है सर. अब CMA फाइनल की बारी सर. अब आखिरी पड़ाव बचा है हमारे जीवन में जो है CMA फाइनल. अब लोगों के हिसाब से आखिरी पड़ाव है, बट ये आखिरी पड़ाव नहीं है बेटे. अभी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पेंडिंग है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी जो ट्रेनिंग्स की होती है ये भी पेंडिंग चल रही है बेटे. ठीक है, तो उसकी जानकारी लेकर मैं ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आता रहूँगा. तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे समय समय पर और कोर्स के बारे में भी जानकारी मिलती रहे. ठीक, आइए तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर अब हमारा CMA फाइनल का अटेम्प्ट कब होगा. उसके अकॉर्डिंग हम हमारी स्टडीज़ और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग प्लान करेंगे बेटे. डन. अब बेटे वी आर ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ अगस्त. तो अगस्त एंड ही पकड़ के चलता हूँ, अभी वैसे भी मिड में ही हूँ मैं. 15 अगस्त के आसपास ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो सर अगस्त के मिड में है, यानी कि अगस्त एंड पकड़ के चल लीजिए. अगर मान लीजिए आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अभी शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको CMA फाइनल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बराबर. इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ एक और हमें IOTP ट्रेनिंग करनी पड़ती है. जैसे आपने ITD ट्रेनिंग ली थी बेटे इंटर के समय, बोथ ग्रुप एग्जाम देने से पहले आपको इंटर की बोथ ग्रुप एग्जाम देने से पहले जो ITD ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, स्किल ट्रेनिंग, वैसे ही यहाँ पर ये IOTP ट्रेनिंग रहेगी. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है, ये क्या है, कब करना है, ये सारी जानकारी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा. ठीक है, तो ये हमारा ITD ट्रेनिंग जैसा है, तो इसका कोई खास ऐसा सच मुद्दा है नहीं, बट इतना तो पक्का है कि हमें फाइनल एग्जाम्स के पहले ये करना है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें बेटे, हमारे लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 महीने की यानी कि 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी है बेटे. एक बात यहाँ पर छोटा सा कैच है बेटे कि यू कैन गो फॉर अ CA फर्म, यू कैन गो फॉर अ CMA फर्म और यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. बट एक बात है बेटे यहाँ पर कि वो ऐसी कि बेसिकली क्या होता है, जनरली पीपल डोंट हायर आर्टिकल्स फॉर 15 मंथ्स. उनको ज़्यादा समय के लिए चाहिए. तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप ये फेस करो कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट सामने वाले आपसे एक कंडीशन की मांग करते हैं कि आपको मिनिमम 2 साल के लिए काम करना पड़ेगा. 2 years एटलीस्ट यू विल हैव टू स्टे विद अस, यू विल हैव टू स्टे कनेक्टेड. तो कोई ऐसे शौक मत हो जाना कि ये तो गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसे नहीं है बेटे. वी ऑल्सो नीड टू, थियरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड को भी समझना ज़रूरी है. धीरे धीरे हर चीज़ खुलासा करके इतना ओपनली मैं वीडियोस में नहीं बता सकता. यू नीड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स. तो वैसे आप में से बहुत से बच्चे तो मुझे जानते ही होंगे. CMA इंटरमीडिएट ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने कवर करवाया था, और अगर आपने बाई चांस कहीं रिवीजन लेक्चर्स में अगर देखा होगा, परचेज़ किया तो बहुत अच्छी बात है. फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ बराबर. अब फाइनल में वैसे तो मैं CFR पढ़ाता हूँ और हमारी टीम भी पूरी सजग तैयार खड़ी है आपको CMA बनाने के लिए. उसके ऊपर आप बाद में आएंगे. मैं भी किसी प्रकार के प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ. ये वीडियो खास आपके लिए, आपके आगे के रोड मैप के लिए बेटे. डन. तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो मैंने अभी बात बोली है शॉर्ट में, बिल्कुल इसका बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आएगा बेटे. बहुत डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, उनकी क्राइटेरियाज क्या है, कितने मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है और आर्टिकलशिप का फॉर्म वगैरह कौन सा लगता है, ये सारी जानकारी लेकर आऊँगा बेटे. डन. अब बात करें अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बेटे, तो 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगेगी हमें, उसके बाद ही हम CMA फाइनल दे पाएंगे. चलो नंबर 1 सर, पहला क्वेश्चन, क्या बगैर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के हम CMA फाइनल की एग्जाम दे सकते हैं? जी नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही दे सकते हैं. तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद हम फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, बट अगेन छोटा सा कैच आ जाता है. बिफोर
completing practical training, one group can be appeared. आप एक ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हैं. अगर आपको दूसरे ग्रुप के लिए अपीयर करना है तो आपको फाइनल कंप्लीट लगेगा. अगर आप सोचते हो कि सर हमें बोथ ग्रुप की एग्जाम्स ही देनी है, हम AIR स्कोर करना चाहते हैं, बेटर गो विद बोथ ग्रुप बेटे, तो ये इसके ऊपर सोचना ही नहीं आपने. ठीक है, आऊँगा मैं उस पर भी, पूरा रोड मैप क्लियर करके जाऊँगा बेटे. अब फर्स्ट लेट अस कंसिडर वेयर डज दिस 15 मंथ्स गेट कंप्लीटेड. 15 मंथ्स कहाँ कंप्लीट होंगे बेटे? अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना आ रहा है, गणेशोत्सव वगैरह होंगे और भी बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होंगे. तब भी टू दी बेस्ट सिनारियो आई विल अज्यूम कि आप सितंबर में आपकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं. सितंबर से लेकर अगला सितंबर बेटे 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि दिसंबर 2026 में आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कंप्लीशन होगा. अब इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम दिसंबर 2026 में दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट चाहिए. इसका मतलब आपकी एग्ज़ाम होने वाली है बेटे जून 2027 में. जून 2027 में आपकी एग्ज़ाम्स होगी. तो सर सीधी बात अगर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बोथ ग्रुप एग्जाम एक साथ देकर ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करने का एम रखते हैं, तो बेटे दिस इज द रोड मैप फॉर यू. यू कैन स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप, यू कैन स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप. इसके अलावा और भी रोड मैप है. प्लान ए है मेरा, ये प्लान बी पे भी आऊँगा मैं, सिंगल ग्रुप पर भी आऊँगा मैं. तो वो प्लान बी में मैं दोनों को कवर करता चलूँगा, जो सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं, बोथ ग्रुप देना चाहते हैं. तो पहला प्लान ये होगा बेटे, जो बोथ ग्रुप एट ए टाइम देना चाहते हैं, तो बात समझ लीजिए आप जून 2027 के पहले तो किसी भी हालत में नहीं दे पाओगे बेटे, क्योंकि 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी दिसंबर 2026 में, उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे. नंबर 1. अब जून 2027 में आपकी एग्जाम होगी, तो अब अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम योर ऑफिस टाइमिंग्स आर फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6. जरूरी नहीं है ये टाइमिंग होगा, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के चलते किसी कंपनी में ज्वाइन हुए थे, मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन हुए थे. किसी का टाइम हो सकता है मॉर्निंग 9 to 5, किसी का टाइम हो सकता है 10 to 6, किसी का टाइम जो मतलब आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट जो अभी CMA बनी है, जिन्होंने CFR के बैचेस फेस टू फेस अटेंड करी थी, उनका ऑफिस टाइमिंग था बेटे इन दी आफ्टरनून 12 o'clock, 12 बजे से रात के 8 बजे तक का उनका ऑफिस का टाइमिंग था बेटे. 8 या 9 जो भी टाइम फुलफिल हो जाता है उस कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, ये भी टाइमिंग है बेटे. तो इसके अकॉर्डिंग आपको आपके लेक्चर्स मैनेज करने पड़ेंगे. बट एक बात समझ लीजिए बेटे, आपका बेयर मिनिमम 8 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगा. 8 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगा. तो आई वुड रेकमेंड कि यू शुड बाय एनी 2 सब्जेक्ट्स. ना मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही परचेस करो, ना मैं बोल रहा हूँ कि यही सब्जेक्ट परचेस करो, वो सब्जेक्ट परचेस करो. मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए, प्लान ए की बेटे. ठीक है, फिर भी मैं CMA फाइनल सब्जेक्ट्स क्या है, कौन से ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन से ग्रुप में क्या सब्जेक्ट्स क्या दर्शाते हैं, क्या चीज़ें उसमें, ये भी सारी चीज़ें लेकर इसका भी एक वीडियो लेकर मैं आऊँगा, बिल्कुल चिंता ना करें. बाय एनी 2 सब्जेक्ट्स. तो डेली बेटे, डेली शेड्यूल जो रहेगा आपका, सॉरी बेटे, आई एम रियली सॉरी. 8 आवर्स आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगा बेटे, इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ
मेरा ऐसा बोलना होगा कि जो आपका डेली शेड्यूल होगा बेटे, योर डेली शेड्यूल शुड बी 2 lectures प्लस ऑफिस। अब ये आपके हिसाब से आप तय कर लो बेटे, आपके ऑफिस के टाइमिंग के हिसाब से। जैसे मैंने बताया कुछ बच्चों के दोपहर में ऑफिस होंगे, तो यू स्टार्ट विद द मॉर्निंग में उठिए, एक लेक्चर कंप्लीट कीजिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, और फिर एक लेक्चर कंप्लीट करके आप ऑफिस के लिए निकल सकते हैं। टाइम थोड़ा सा सुबह है सर, तो सुबह उठ जाइए, सुबह एक लेक्चर कंप्लीट कीजिए, और फिर ऑफिस ख़त्म करके शाम को आइए, तब एक और लेक्चर कीजिए। अब बेटे ऑफिस टाइमिंग बहुत सुबह तो नहीं होगा जितना मुझे लगता है, कि मैंने तो आज तक अभी तक सुना नहीं है कि ऑफिस टाइमिंग मॉर्निंग 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock है। 9 o'clock के पहले तो अभी तक कोई ऑफिस टाइमिंग सुना नहीं है मैंने। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, ऑफिस करके आ जाएंगे और शाम में दोनों लेक्चर्स देखेंगे। करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है बेटे, कि ऑफिस ख़त्म करके आएंगे और उसके बाद 1.5 घंटे का एक लेक्चर, 1.5 घंटे का दूसरा लेक्चर, ऐसे 3 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करना थोड़ा सा मेंटली क्या कहते हैं, एक फटीग हो सकता है आपको, कि पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद, थोड़ा सा परेशान होने के बाद, इनिशियली 1 मंथ में शायद ना लगे, बट धीरे धीरे जैसे आप काम सीख जाओ, काम समझ में आ जाए, थोड़ा सा वर्कलोड आ जाए आपके ऊपर, तब आपको थोड़ा सा मेंटल फटीग महसूस होने लगेगा, और फिर इवनिंग में आप दोनों लेक्चर्स शायद नहीं कोप अप कर पाओगे। बस एक चीज बेटे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स, अप्रॉक्स नहीं, मैक्स बोलूंगा, मैक्स 3 months बेटे। जैसे अगर आपको बोलूँ, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत छोटे हैं बेटे, SPMBV जैसा सब्जेक्ट जो है ग्रुप 4 में आता है, छोटा सा है, वो आपका 60 hours to 70 hours में ख़त्म हो जाता है। लॉ जैसा सब्जेक्ट बेटे अप्रॉक्सीमेटली 70 hours में कंप्लीट हो जाता है। CMAD जैसा सब्जेक्ट, ऑडिट वाला सब्जेक्ट, अगेन ये 70 to 75 hours में कवर हो जाता है। मैं एक इंडस्ट्री एवरेज बता रहा हूँ बेटे। तो हर सब्जेक्ट के डिटेल में अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से भी कितने आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, ये भी सारा डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा, उसकी भी चिंता ना करो। तो मैक्सिमम 3 months में आपकी वीडियोस कंप्लीट, आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए बेटे, बराबर है। और मेरा ये कहना होगा कि अभी अगर आपने जस्ट ताज़ा क्लियर किया है, तो यू शुडंट वेट, यू शुड स्टार्ट विथ योर लेक्चर्स, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, ताकि वो पढ़ाई की जो आदत है ना बेटे, वो छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि पढ़ाई की आदत अगर छूट गई, आपने 1 महीने 2 महीने का गैप ले लिया, सोचा कि ऑफिस में पहले सेट हो जाओ, ऑफिस को सेट कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, ऐसे अगर आपने मन में ला दिया ना बेटे, तो दिक्कत ये हो जाएगी ना बेटे कि आप पढ़ाई तो शुरू कर दोगे, बट उस फ्लो में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मतलब 15 दिन से 20 दिन आपको उस फ्लो में आने में लग जाएंगे बेटे। इसलिए बेटर है, आई वुड रिकमेंड कि यू शुड किक स्टार्ट विथ योर स्टडीज़ एज सुन एज पॉसिबल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्योंकि ऐसे ना वैसे तो एग्जाम तो देने ही है हमें, है ना, बट ऑब्वियस। ठीक, तो ये पहला प्लान था, प्लान ए, जहाँ पर आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ऑफिस तुरंत से स्टार्ट कर रहे हो, तुरंत स्टार्ट करके 2 सब्जेक्ट डेली आप देख रहे हो, बराबर। फिर भी मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इंस्पायर एकेडमी में लेक्चर्स अवेलेबल है मात्र 2800 रुपये में, विथ 2 years वैलिडिटी। कितने ईयर्स की वैलिडिटी? 2 years की वैलिडिटी अवेलेबल है लेक्चर्स के लिए, 2800 रुपये मात्र, खत्म। आइए वापस आते हैं। प्लान ए है बेटे उन बच्चों के लिए जिनकी इच्छा है कि वो बोथ ग्रुप दे, AIR के लिए एम कर रहे हैं, जून में ही एग्जाम देने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द प्लान बी बेटे, अब जैसे हमें पता है, जैसे अभी हमें पता है कि कुछ भी कर लो, एग्जाम तो जून में ही आने वाला है, बराबर। तो प्लान बी मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारे पास CMA फाइनल में जो ग्रुप है बेटे, यहाँ पर तो आपका ग्रुप 1, 2, 3 नहीं है, यहाँ पे ग्रुप 3, 1, 2 नहीं, ग्रुप 3 and 4 है। दिस इज सेम एज ग्रुप 1, सेम एज ग्रुप 2, मोटा छोटा।
ग्रुप 3 में थोड़ा सा समय लगेगा आपको। ग्रुप 4 कंपैरेटिवली छोटा है, उसमें CFR नाम का सब्जेक्ट एक छोटा सा थोड़ा सा बड़ा है, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 70 to 75 आवर्स के हैं बेटे। अब यहाँ पर हमारा रिकमेंडेशन बच्चों के लिए ये है कि मान लीजिए अगर आप सिंगल ग्रुप पहले देना चाहते हो तो आप जून 2026 में एग्जाम दे सकते हो। बेटे मैं उनकी सी बात कर रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो अभी अभी इंटर क्लियर कर चुके हैं, जिसका एग्जाम अभी दिसंबर 2025 में किसी भी हालत में ड्यू हो ही नहीं सकता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटे। अभी अभी आप तो क्लियर किए हो तो पढ़ाई तो होना पॉसिबल ही नहीं है एक पूरे ग्रुप की, इसीलिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स हु विल बी गिविंग देयर एग्जाम्स जून 2026 एंड अहेड। तो बेटे ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में अगर आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ 2 सब्जेक्ट्स राइट नाउ, इफ feasible 3 सब्जेक्ट्स। डेली शिद्दत से तीनों के एक लेक्चर देखेंगे 3 सब्जेक्ट्स के, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगा ना बेटे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगा ना बेटे, इधर अब जैसे देखिए अगस्त है बराबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने आपको लग जाएंगे बराबर है। दिसंबर तक आते आते आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे ये तीनों सब्जेक्ट के। तो आई वुड रिकमेंड 2 बड़े सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने ग्रुप 3 से SFM ले लिया, ग्रुप 4 से CFR ले लिया और ऑडिट ले लिया, या ग्रुप 4 से CFR ले लिया और ग्रुप 3 से लॉ और SFM ले लिया। ऐसे एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट, क्योंकि अभी आपके पास समय ज़्यादा है पढ़ाई के लिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम Jan 2026, जो कंप्लीट होगी बेटे, जो कंप्लीट होगी जान 27, 12 महीने कंप्लीट, फेब, मार्च, अप्रैल, दो 2027 आप एग्जाम्स दे पाओगे जून 2027 में बराबर। अप्रैल मंथ में आप कंप्लीट कर लो, वैसे भी आपको लीव्स भी अलाउड है, स्टडी लीव्स भी अलाउड है, तो अप्रैल मंथ के वो स्टडी लीव आप यूज़ कर सकते हो अप्रैल मंथ में, जहाँ पे आप बोथ ग्रुप अगर पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिए अप्रैल में आप छुट्टी ले लीजिए। कोई सीज़न नहीं होता वहाँ पर, किसी प्रकार का कोई सीज़न नहीं होता बेटे, जो सीज़न होता है वो जुलाई में होता है। तो यू कैन टॉक टू योर प्रिंसिपल और अप्रैल में छुट्टी ले लो, अप्रैल में 2 महीने रिगरस बोथ ग्रुप की पढ़ाई करो, जून में एग्जाम दे दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अप्रैल एंड मई 2027 स्टडी, जून 2027 फाइनल एग्जाम। प्लान बी का पार्ट पहला पार्ट, प्लान बी का दूसरा पार्ट। आप चाहिए तो बोथ ग्रुप 4 के 2 सब्जेक्ट उठा लो और ग्रुप 1 का 1 सब्जेक्ट उठा लो। तो अभी आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए बेटे। जैन में आप आर्टिकलशिप शुरू कर दोगे, फिर आप ग्रुप 4 के बैलेंस 2 सब्जेक्ट्स, अगर सुनो ध्यान से, अगर आपने ग्रुप 4 में ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट परचेज कर लिए तो ग्रुप 4 के बाकी बचे 2 सब्जेक्ट्स आप जैन में शुरू करोगे बराबर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ग्रुप 1 के कोई 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो ग्रुप 1 के बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स आप जैन में शुरू कर सकते हैं। एंड जून 2026
अपीयर फॉर वन ग्रुप। खत्म। जून में एग्जाम दे दिया आपने, जून 26 में। देन जुलाई 2026 में बेटे यू कैन स्टार्ट विथ योर रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स ऑफ अनदर ग्रुप, जिसके लिए आपके पास समय जून 2027 तक है बेटे, है ना। तो पहली चीज, पहला ये, अगर आप एक ग्रुप क्लियर कर लिए जून 2026 में तो एक और पड़ाव पार। अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, IOTP ट्रेनिंग खत्म करनी है और एक ग्रुप क्लियर करना है। ये आपकी पोजीशन रहेगी जून 2026 में बेटे। पर मान लीजिए किसी कारणवश जून 2026 में ग्रुप नहीं निकलता, कोई दिक्कत नहीं है। हम जुलाई से सेकंड जो दूसरा ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स पेंडिंग थे बेटे, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद मार्च अप्रैल में हम हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म कर लेंगे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म करके वहाँ पर जून 2027 में बोथ ग्रुप के लिए एम कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन। तो यहाँ पर एक सेफ गेम हमारे पास हाथ में रहेगा बेटे। डन। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, IOTP ट्रेनिंग, इसके बारे में डिटेल वीडियो में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। जाते जाते फिर मैं आपको बता दूं, इंस्पायर एकेडमी आपके लिए ऑफर में, रिजल्ट ऑफर में लेकर आई है 2800 रुपये में 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ लेक्चर्स। इंस्पायर एकेडमी में आपके लिए ग्रुप 3 से SFM एंड लॉ, ग्रुप 4 से CFR एंड ऑडिट अवेलेबल है। यस। तो जाते जाते सम अप कर देता हूँ। प्लान ए, यू स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप एंड स्टार्ट स्टडिंग 2 सब्जेक्ट्स डेली, और जैन 2027 में बोथ ग्रुप देख के AIR के लिए एम करेंगे। प्लान बी पार्ट 1, यू कैन स्टार्ट विथ 3 सब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इन जैन, विच विल बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल 2027, और मई और जून में आप पढ़ाई करके जून में बोथ ग्रुप की एग्जाम दे सकते हो। प्लान बी का पार्ट 2, जैन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी 3 महीने में कोई भी 3 सब्जेक्ट, 2 बड़े सब्जेक्ट, 1 छोटा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। और ध्यान रहे किसी एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट खत्म कर देना बेटे। एक ग्रुप का 2 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप का 1 सब्जेक्ट। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप 4 के 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, ग्रुप 3 का 1 सब्जेक्ट खत्म कर लिया। जैन में आप जो ग्रुप के आपने 2 सब्जेक्ट खत्म किए थे, मतलब जैसे ग्रुप 4 का एग्जाम्पल लिया मैंने, ग्रुप 4 के 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, तो ग्रुप 4 के बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप शुरू कर दीजिए पढ़ना। तो जैन फेब मार्च आते आते आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। अप्रैल मई का समय मिलेगा आपको, वहाँ पर आप 25 to 30 डेज का स्टडी लीव लेकर जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जुलाई में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिज्यूम होगी। वहाँ पर आप दूसरे ग्रुप का, यानी कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप 1 का 1 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया था, ग्रुप 1 के बाकी बचे 3 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखकर ख़त्म कर देना है। कोशिश करके उसे हमें अक्टूबर नवंबर तक ही ख़त्म करना है, ताकि दिसंबर जनवरी फरवरी आप उसको ऑफिस के साथ साथ रिवाइज भी कर सको। और उसके बाद अगर आपका जून में एक ग्रुप निकल चुका है तो जून 27 में दूसरा ग्रुप निकल जाएगा। और अगर आपका किसी कारणवश जून 26 में वो ग्रुप रह गया था तो आप जून 27 में बोथ ग्रुप वापस देकर क्लियर कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इंस्टीट्यूट का हमारे नंबर दे रखा है मैंने हमारे एकेडमी का, वहाँ पर आप पूछकर सवाल अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं, या आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको वॉइस नोट के द्वारा सॉल्व कर दूंगा इशू। और अगर आपको कॉल पे बात ही करनी है तो प्लीज़ व्हाट्सएप में, आई लेट यू नो द टाइम, जब मैं लेक्चर्स में नहीं होता हूँ, लेक्चर से फ्री रहता हूँ, उस समय पे मैं आपके साथ बात करके आपके शंकाओं का निरसन करूँगा। और भी ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। और आपके प्यार के लिए, आपके रिस्पांस के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू वेरी सून गाइस।